वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1925 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ऑक्सफोर्ड ब्लू। ठीक है, तो ये जो है इनको खिताब जब ये हॉकी खेलते थे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है हर सिटी, तो ये चूंकि हॉकी खेलने में बहुत अच्छे थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका जो है काफी नाम हो गया था और इसी कारण से जो है हॉकी से रिलेटेड एक खिताब दिया गया किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। कब? 1925 को। जयपाल सिंह मुंडा जो हैं ये क्या है? ये झारखंड पार्टी के जो हैं, झारखंड पार्टी का जन्मदाता है। कब? 1950 में। इनके द्वारा जो है एक मीटिंग हुआ था 31 जनवरी 1949 को। कहां पर? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में रखा गया, मीटिंग रखा गया और इसी मीटिंग के 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 1949 को, और इसमें जो है डिसीजन लिया गया कब? 1 जनवरी 1950 को जो है झारखंड पार्टी बनता है जिसके जो है पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन? जेएस मुंडा। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह होता है ये क्या होता है? मुर्गा छाप होता है। मुर्गा छाप होता है और ये संविधान सभा के सदस्य भी होते हैं। मुस्लिम लीग के मदद से जो है इनको संविधान सभा का सदस्य भी बनाया जाता है। किसके मदद से? मुस्लिम लीग की मदद से। इनका जो संसदीय क्षेत्र होता है कहां होता है? खूंटी होता है। खूंटी। ठीक, इसके अलावा देखिए ये 1928 में जो है, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। कहां पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में जाते हैं ओलंपिक खेलने के लिए। ठीक है, ओलंपिक खेलने के लिए जाते हैं और क्या जीतते हैं? गोल्ड जो है जीत कर लाते हैं। उसके बाद देखिए 1920 ये पहले ऐसे जो थे, पहले आदिवासी जिन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा पास की थी, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले जयपाल सिंह मुंडा जो हैं पहले आदिवासी थे। बट 1928 में जो है
ये खेलने के लिए चले जाते हैं और ये जो है ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और ये नहीं बन पाते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये जयपाल सिंह मुंडा होगा। माइकल किंडो जो है ये पहले आदिवासी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। कब? 1976 में, 1976 ईस्वी में जो है इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 1976 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और ये पहले आदिवासी हैं जिन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किससे रिलेटेड है? ये भी जो है हॉकी से रिलेटेड है। और कहाँ के रहने वाले हैं? सिमडेगा के रहने वाले हैं। देखिए सिमडेगा से बहुत अधिक जो है हॉकी प्लेयर्स हैं, इसलिए सिमडेगा को दूसरा नाम जो है नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। याद रखना है कि सिमडेगा को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो है बहुत अधिक खिलाड़ी जो है हॉकी के निकलते हैं। निक्की प्रधान जो है ये कहां से है? ये खूंटी से है और ये भी हॉकी प्लेयर हैं। ये इंडियन नेशनल टीम का भी हिस्सा है, इंडियन हॉकी टीम के भी मेंबर हैं। ठीक है, इंडियन हॉकी मेंबर टीम के भी मेंबर हैं। और ये जो है पहली हॉकी खिलाड़ी, पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, बोलिए पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? रियो डी जेनेरियो का। ठीक है, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक में मौका मिला। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो है सिक्स प्लेयर इन ओलंपिक, सिक्स प्लेयर, पहली महिला खिलाड़ी। कहां से? झारखंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी झारखंड की जिन्हें ओलंपिक में मौका मिला और ये जो है छठी खिलाड़ी है इन ओलंपिक। ठीक है, ये जो है छठी खिलाड़ी है जिन्होंने जो है, अगर महिला बोलेगा तो झारखंड से पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक में खेलने को मिला। और अगर रैंक वाइज पूछेगा तो छठा प्लेयर है जिन्हें जो है ओलंपिक में खेलने का मौका मिला है। ठीक है, तो ये सभी हो गए। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा? जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है? 100 सदस्य जो है मेंबर कौन सा बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये कौन सा हो जाएगा? पराग्वे। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। सबसे पहले देखिए इसका स्थापना कब होता है? 2015 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये हरियाणा पड़ता है, गुरुग्राम हरियाणा।
ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है ये। उसके बाद जो है ये कब किया गया, 100वां सदस्य जो है 100 मेंबर के रूप में चुना गया, किसको, पराग्वे को। ठीक है, और ये जो है कौन सी साउथ अमेरिकन कंपनी है, साउथ अमेरिकन जो है शहर है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसका अगर मुद्रा बोला जाएगा तो मुद्रा भी याद आपको रखना चाहिए, इसकी मुद्रा क्या है, गुआ रानी मुद्रा पूछा जा सकता है। इसका आप कैपिटल सर्च कीजिएगा, कैपिटल क्या है, इसकी मुद्रा देखिए, गुआ रानी जो है पराग्वे की मुद्रा है। और ये जो 100वां सदस्य चुना गया था, ये कब चुना गया है, जब संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का जो है कन्वेंशन हो रहा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो है संयुक्त राष्ट्र के तरफ से 21वां जब सम्मेलन हुआ, 21वां सम्मेलन हुआ कहां पर, पेरिस में, ठीक है। वहीं पर जो इसको 100वां सदस्य के रूप में चुना गया। और किस बेस्ड पर था, बेस्ड ऑन जलवायु परिवर्तन, बेस्ड ऑन जलवायु परिवर्तन, बेस्ड ऑन जलवायु परिवर्तन पर ये था कन्वेंशन, वहीं पर जो है इसको चुना गया। तो क्या हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा। झारखंड स्थलीय महादेव किसे कहा जाता है, ये जो झारखंड स्थलीय महादेव जो है ये किसे कहा जाता है, देखिए ये झारखंड का जो देवघर है उसे कहा जाता है, ठीक है। झारखंड का देवघर को ये झारखंडी स्थलीय महादेव कहा जाता है। देवघर में जो मंदिर है ये जो है इसको मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के नाम से माना जाता है। यहाँ पर जो है कुल 22 मंदिर है। कितने मंदिर यहाँ पर, कुल जो है मंदिरों की संख्या कितनी है, 22 है। उसके बाद देखिए इसको बाबा बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है, अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। यहां पर देखिए ये निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है। और इसके जो अगर पौराणिक मान्यता को लीजिएगा तो इसका निर्माणकर्ता जो है इसके निर्माणकर्ता कौन है, गिद्धौर राजवंश के राजा कौन कौन से हैं, बताइए। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, निर्माणकर्ता बताइए। और यहाँ पर जो एक पंसुल भी स्थापित है उसका भी जो है आप नाम बताइए, ठीक है।
बताइए। ये देखिए निर्माण कर्ता जो है ये राजा पूरनमल है, राजा पूरनमल। और ये जो है 10वें राजा है किसके, गिद्धौर राजवंश के, गिद्धौर राजवंश। अच्छा यहाँ पर इसी वंश के जो है एक राजा हुआ करते थे चंद्रमौलेश्वर, चंद्रमौलेश्वर। इन्होंने जो है यहाँ पर क्या पंसुल स्थापित कराया था, मंदिर के शीर्ष पर पंसुल स्थापित, ठीक है। और ये जो है भारत का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां पर त्रिशूल नहीं है, पंसुल है, ठीक है। शीर्ष पर जो है पंसुल है। अच्छा यहाँ पर और है कि ये जो देवघर है इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। फिर हरित कीवाना के नाम से जाना जाता है, कीवाना, हरित कीवाना, मतलब चूंकि ये जंगल से भरा हुआ है इसलिए इसको जो है हरित कीवाना भी कहा जाता है। इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसको रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मंदिरों का गांव अगर बोलें तो कौन सा, मलूटी, जो कि दुमका जिला में उसे कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर। और मंदिरों का गांव किसको, दुमका जिला के अंतर्गत मलूटी को कहा जाता है। धनबाद जिला का गठन कब होता है, 1956 को होता है। गिरिडीह कब होता है, 1972 को ये जिला बनता है। और बोकारो जिला कब बनता है, ये 1994 को, ठीक है। 1994 को जो है जिला बनता है। और देवघर जिला कब बनता है, 1983 को जो है जिला बनाया जाता है, ठीक। ये जो है जिला को भी याद रखिए, कब किसको जिला बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के अनुच्छेद, यानी कि देखिए अगर आप इसमें देखिएगा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो है किससे रिलेशन है, ये 155 में ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है। और 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए जो है एक राज्यपाल होना चाहिए, राज्यों का राज्यपाल जो है होना चाहिए। ये किसमें कहा गया है, 153 में। 154 में क्या है कि ये बोला गया है जैसे पूरा देश में अगर बोले तो मेन कौन सा है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह एक स्टेट के लिए जो मेन आदमी होता है वो राज्यपाल होता है। तो ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल का, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का जो है, यानी कि राज्यपाल में जो है राज्य की सभी शक्तियां होती है, जैसे कार्यपालिका भी होता है। ये जो कार्यपालिका शक्ति होता है, राज्य को कंट्रोल करने का मेन, राज्य में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये निहित होती है, ठीक है। मतलब राज्य में जो शक्ति होता है कार्यपालिका शक्ति, ये किसका, राज्यपाल में होता है। ये 154 में कहा गया है। 156 में आप कमेंट कीजिए कि क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 156
5 होगा। झारखंड के जिले एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो गलत है ये कौन सा है? गिरिडीह। अच्छा, यहां पर देखिए, इसका जो है 1991 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 1991 होगा। बोकारो जिला का जो होगा 1991 होगा। बोकारो का कौन सा होगा? किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1991 में। ठीक है, 31 मार्च 1991 को बोकारो जिला का गठन किया गया था। ये 1991 ही होगा। तो देखिए, ये जो होगा ये 1993 नहीं होगा। ये कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, गलत कौन सा है? यही वाला गलत था। तो इसमें हमको गलत चुनने को कहा जा रहा था, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाद बाकी सभी जो है ये सही है। देखिए, ये जो गिरिडीह बनता है, पहले कौन होता है? हजारीबाग होता है। हजारीबाग को जो जिला बनाया जाता है, ये 1833 और 34 को जो है जिला बनाया जाता है। ठीक है, ये 1833 और 34 को जिला बनता है। अब इसको जो है, चूंकि ये काफी बड़ा होता है, तो इससे जो है गिरिडीह को अलग जिला बनाया जाता है। गिरिडीह अलग जिला बनाया जाता है। कब? ये देखिए, अलग अलग सोर्स में दो डेट दिया हुआ है। एक 4th भी कहीं कहीं है और एक 6th भी है। ठीक है, और ये दिसंबर का महीना है, और लेकिन मंथ जो है ये 1900 क्या होगा? 72 होगा। तो ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, 4th और 6th जो भी होगा, लेकिन ईयर जो होगा 1972 है। तो 1972 में इस जिले का गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसी से जो है, यानी कि अगर हम लेंगे बोकारो, ठीक है, तो बोकारो का जो है इसी से अलग किया गया, गिरिडीह से ही। और बेरमो लिया गया प्लस चास प्लस चंदन क्यारी, यानी कि गिरिडीह और, ठीक है, ये धनबाद का आ जाता है और ये जो था गिरिडीह में था। ये दोनों मिलाकर जो है, चास और चंदन क्यारी मिलाकर जो है, और बेरमो को मिलाकर बोकारो जिला बनाया जाता है। कब? 1991 में। 31 मार्च 1991 को जो है बनाया जाता है। चतरा कब बनता है? 1991 को बनता है। ठीक है, चतरा 1991 को बनता है। और फिर जो है
और ये भी जो है हजारीबाग से ही बनता है चतरा। चतरा कब बनता है? 1991 से बनता है। ठीक है, फिर अगर लीजिएगा तो कोडरमा भी जो है, जिसको बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, 1994 में कोडरमा का निर्माण किया जाता है। कब? 1994 में। और हजारीबाग से ही जो है रामगढ़ भी बनता है 2007 में, 12 सितंबर 2007 में। देखिए 2007 में 2 जिला का निर्माण होता है, एक खूंटी और एक रामगढ़। दोनों जो है 12 सितंबर 2007 को ही बनता है। नेक्स्ट क्या है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो देखिए विनोद बिहारी महतो जो है ये क्या थे? एक पेशा अगर इनका बोलेंगे तो वकील का पेशा था। ठीक है, एक शिक्षाविद थे और इनका जो पेशा था ये क्या है? एक वकील का पेशा है। और इनका जन्म जो होता है ये बलियापुर धनबाद में होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है? ये धनबाद में ही है। इनका अगर बर्थ की बात की जाए तो कहाँ पर? बलियापुर धनबाद में। बलियापुर धनबाद में इनका जो है जन्म होता है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो। इनके द्वारा जो है शिवाजी समाज की स्थापना की जाती है। शिवाजी समाज की स्थापना। ठीक है, और कब किया जाता है? 1967, 1967 में शिवाजी समाज की स्थापना क्यों किया जाता है? तो ये जो है कुर्मियों समाज की से रिलेटेड जो है जो भी प्रॉब्लम्स है उसके निवारण के लिए, कुर्मियों की सहायता हेतु, याद रखिए कुर्मियों की सहायता हेतु जो है ये समाज था 1967 में शिवाजी समाज। तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है शिवाजी समाज का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा एक नारा दिया जाता है, पढ़ो और लड़ो। पढ़ो और लड़ो का नारा किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। देखिए अगर हम जेएमएम की बात करेंगे ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में ये गठित होती है। ठीक है, 1972 में ये गठित होता है या 73 में। किसके द्वारा? ये शिवाजी समाज हो गया प्लस सोनौत संथाल समाज। ठीक है, 1967 में बनता है। और सोनौत संथाल समाज जो होता है शिबू सोरेन जी के द्वारा जो है बनाया जाता है 1970 में। ठीक है, 1970 में बनाया जाता है। नाइनटीन 70 में विनोद बिहारी महतो जो है ये गिरिडीह के सांसद बनते हैं। ठीक है, 1991 में। और ये जो है जेएमएम के पहले जो है अध्यक्ष बनाया जाता है इनको। जेएमएम के पहले अध्यक्ष बनते हैं कौन? विनोद बिहारी महतो। ठीक, जेएमएम के पहले अध्यक्ष हो जाता है कौन? विनोद बिहारी महतो। ऐसे जेएमएम के बनने में जो है विनोद बिहारी महतो का भी रोल है। विनोद बिहारी महतो का भी रोल है। फिर एके रॉय का भी, एके रॉय
ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और शिबू सोरेन, ये भी जो है इनका भी हाथ है। शिबू सोरेन जो है ये महासचिव होते हैं जेएमएम के, और विनोद बिहारी महतो जो है ये क्या है, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आखिर बनता कब है यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी जो है 2017 में 23 मार्च 2017 में बनता है। 23 मार्च 2017 में बनता है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा? झारखंड के एकमात्र जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, रघुवर दास के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया जाता है 2017 को। कब? 13 नवंबर 2017 को जो है किया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को बना 2017 को, और 13 नवंबर को इसका उद्घाटन किया जाता है। कहां पर? धनबाद में। कोडरमा देखिए, इसको जो है बॉक्साइट नगरी बोला जाता है। बॉक्साइट नगरी, भारत की बॉक्साइट राजधानी, या फिर इसको जो है भारत की, सॉरी, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा, ये क्या बोला जाता है? अबरक बोला जाता है। ठीक है, अबरक नगरी कहा जाता है, अबरक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा? रूबी अबरक जो है फेमस है, रूबी अबरक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? पेट्रो वाटरफॉल है, बृंदा वाटरफॉल है। ठीक है, पेट्रो वाटरफॉल, बृंदा वाटरफॉल सतगावा के पास है। हजारीबाग जो है, ठीक है, यहां पर जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। आप बताइए कि यहां पर कौन सा उद्यान है? कमेंट कीजिए कि यहां पर जो है कौन सा उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2021 के अनुसार इनमें से किस जिले में साल 2019 की तुलना में फॉरेस्ट कवर के मामले में कोई भी बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है? तो देखिए, अगर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें 2021 वाला, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए कि झारखंड का जो है कुल एरिया कितना है, झारखंड का जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है, झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है? ये होगा 76,716, 76,716 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, कितना प्रतिशत जो है वन है? ये
अगर किलोमीटर स्क्वायर में बात करेंगे तो 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर परसेंट में बात करेंगे 29.76%। ठीक, ये सभी डेटा ऑथेंटिक है। ठीक है, परसेंट में कितना हो जाएगा 29.76 और नंबर में अगर बोले 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 76,716 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसमें जो है 3 टाइप के वन है। एक अति सघन है, ठीक है, VDH बोलेंगे, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन। तो अति सघन कितना है, ये 26 किलोमीटर स्क्वायर है। और परसेंट में अगर बोलेंगे तो 3.26% है, यानी अति सघन तो कम होगा, 3.26% होगा। फिर मीडियम अगर नॉर्मल सघन की बात करते हैं तो ये कितना है, अगर मीडियम सघन की बात करेंगे तो ये 96,8891 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। और परसेंट में अगर बोलेंगे तो इससे एक जरा अधिक है, कितना है 12.16। ठीक है, और जो ओपन फॉरेस्ट है यानी कि खुला वन जो है ये कितना है 11 पर है, 11,431.18 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है ज़्यादा होगा 14.34% है, 14.34% है। ठीक है, 14.34% है। ये क्या है, ये अति सघन वन हो गया। फिर ये नॉर्मल वाला, बीच वाला और खुला वन जो है ओपन फॉरेस्ट, इतना आप तीनों को मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.76%। ठीक, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इतना हो गया। तो देखिए क्वेश्चन चूंकि ये नहीं कि ये डेटा आपको है याद करना है, और इसी को अगर कहेंगे कि जिला अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेंगे तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो किस जिला का है, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो सबसे अधिक जो जिला है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, वेस्ट सिंहभूम है, और 33,608.44 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे जो लोएस्ट है फॉरेस्ट कवर वो किसमें है, जामताड़ा में देखा गया, जामताड़ा में। सबसे कम जो वन है वो किसमें है, जामताड़ा में है। और ये जो है ये कितना है 106.02 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर क्या है, देखिए जितने भी फॉरेस्ट कवर हैं अगर हम 2019 का तुलना करेंगे, ठीक है, इसका 2021 के साथ, तो आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा 109.76 किलोमीटर स्क्वायर का जो है ये क्या है, डिफरेंस है। और ये क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी इंक्रीमेंट। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट है, यानी कि 2019 के तुलना में ये जो है 109.76 किलोमीटर स्क्वायर जो है बढ़ा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो है किस जिला में बढ़ा है, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव बढ़ोतरी देखने को मिला है, किसी में घट भी गया होगा लेकिन यहाँ बढ़ने की तरफ बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी जो है यानी कि पॉजिटिव जो चेंज देखने को मिला है किस जिला में मिला है, तो ये मेरा गढ़वा जिला में मिला। किसमें मिला है, गढ़वा जिला में मिला है। कितना, 40.13 किलोमीटर स्क्वायर, 40.13 किलोमीटर स्क्वायर जो है। और सबसे जो है कम है
पॉजिटिव बढ़ोतरी देखने को मिला है, ये कहाँ पर, दुमका में। और लगभग ये जो है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.32 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये बढ़ा है, ना कि घटा है, इसलिए ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा। और जो कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि 0% चेंज हुआ है, वो कहाँ हुआ है, यानी कि 2019 की तुलना में 2021 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं। ये कहाँ हुआ है, गोड्डा में। ठीक है, गोड्डा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा में है? देखिए, गढ़वा के बारे में अगर बोलेंगे तो गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 स्टेट से घिरता है। पहला हो गया यूपी, छत्तीसगढ़, और ये क्या हो गया, बिहार। एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है ये सातु जलप्रपात है, ठीक। सुखलधारी जलप्रपात भी गढ़वा में है। अब देखिए, घाघरा कुंड या फिर इसको कुंड बोलते हैं, कुंड जलप्रपात या घाघरा कुंड जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है, ये है पलामू में। कुंड जलप्रपात या घाघरा कुंड पलामू में। सुकई और मिर्चैया दोनों कहाँ पर है, सुकई भी और मिर्चैया भी लातेहार में। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा बोलिए। वाटरफॉल जो है ये कौन सा है, बूढ़ा घाघ। तो क्या बोला जाएगा, बूढ़ा घाघ, लोध घाघ या लोधा घाघ, एक ही बात। बूढ़ा घाघ या फिर उसको लोध घाघ या फिर लोध। वाटरफॉल कहाँ है के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है, लातेहार में है। और किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी पर है, जो कि किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक। ठीक है, ये जो है बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक है। इसलिए अगर देगा कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल किस नदी पर है, अगर बूढ़ा घाघ है तो पहला प्रेफरेंस जो है उसी नदी को देंगे, और बूढ़ा घाघ नहीं है तो आप उत्तरी कोयल जो है इसको मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुरी में जो है एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है 1948 में किया गया था। अब यहाँ पर जो है मुरी में, जो कि रांची के नजदीक है, यहाँ पर कौन सा है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और ये जो है भारत का पहला एल्यूमिना रिफाइनरी कंपनी है। भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी कंपनी कहाँ पर, मोरी में स्थापित की गई है 1948 में, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। रेखा तट पर, ठीक है, 1948 को। वर्तमान में झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 264 जो है। अनुमंडल बोला जाए तो इसकी संख्या कितनी है, 45 है।
और पूछा जाए कि सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो गिरिडीह हो जाएगा। 4 अनुमंडल है। एक तो हो गया गिरिडीह, दूसरा हो गया सरिया बगोदर, खोरी महुआ, और क्या हो गया डुमरी। अभी डुमरी से सबसे अधिक वोट से कौन जीता है, जयराम महतो। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे। अब देखिए, गिरिडीह चूंकि बहुत ही फेमस इसलिए है क्योंकि गिरिडीह जो है ये यहाँ पर जो है सबसे नवनियुक्त नवनियुक्त क्या है, नगर निगम है। झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, 9 है। और सबसे नवनियुक्त जो नगर निगम है वो कौन है, गिरिडीह है। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक कौन है, संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक जो हैं ये कौन है, LSSO मैली। और 1910 में इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, देखिए संथाल परगना को जिला जो बनाया गया था ये जिला 1855 में बनाया गया था। ठीक है, जिला इसको बनाया गया था 1855। बाद में इससे जो है अलग किया गया, 6 जिला बनता, अलग किया हुआ 6 जिला बनता है। एक हो गया दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, और एक कौन सा छूटा, दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है, और ये सभी जो है संथाल परगना के अंदर आता है। और जब ये जिला बना था ना संथाल परगना, तो ये किसके अंदर आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। ठीक है, कोरकर भूमि को जाना जाता है, तो कोरकर भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जो चावल के लिए जो है विशेष रूप से बनाया जाता था, चावल की खेती के लिए, या कृत्रिम रूप से जो है समतल किया जाता था। ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो इसको कृत्रिम रूप से समतल भूमि को कोरकर भूमि कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाभला खानवत, जल शासन, अरियत, तीनों को जो है ये बोला जाता है। उपरोक्त सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, और ठीक, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT, जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1908,
ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब है? 1908 में। ठीक है। गवर्नर जनरल की स्वीकृति कब मिली? 11 नवंबर 1908 को, 29 अक्टूबर 1908 को, 29 नवंबर 1908 को, 11 अक्टूबर 1908 को। तो देखिए स्वीकृति की बात हो रही है ना, तो स्वीकृति मिली है कब? 29 अक्टूबर 1908 को, और लागू जो होता है ये 11 नवंबर 1908 को लागू होता है, और 29 अक्टूबर 1908 को ये क्या होता है? गवर्नर जनरल की उसको स्वीकृति मिलती है। 11 नवंबर 1908 को जो है ये लागू होता है, और पहली बार जो ये प्रकाशित होती है, पहली बार कलकत्ता राजपत्र में, कलकत्ता गैजेटियर राजपत्र में जो है प्रकाशित होती है ये। और ये जो है क्या है? सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ये क्या है कि आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासी हस्तांतरण को रोकना, हस्तांतरण को रोकना। इसका मेन मोटिव वही है कि किसी भी आदिवासी भूमि को जो है गैर आदिवासी के द्वारा ना तो खरीदा जा सकता है, न ही बेचा जा सकता है। मतलब कोई भी गैर आदिवासी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में जो है शामिल है। इसलिए जो है इस सूची में शामिल हो गया, इसलिए इसका जो है किसी भी प्रकार से दोबारा जो है कोर्ट में बहस हम इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो है ये फिक्स है इसकी जो है, यानी कि ये न्यायिक समीक्षा अगर बोला जाएगा तो नहीं किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, हो सकती, क्योंकि ये किसमें? 9वीं अनुसूची में शामिल है, इसी कारण से। मार्क्सवादी समन्वय समिति के सदस्य एके राय का संबंध झारखंड के किस जिला से है? तो एके राय ये जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति के जो है सदस्य हैं, और ये जो बनाया गया था मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये कब बनाया गया था? ये 1971 में गठन किया गया था, 1971 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, एके राय जो है सदस्य है, और 2024 में जो है इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो है मिला दिया गया है। कब? 2024 में। तो एके राय जो है इनका संबंध कहां से है? ये धनबाद से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? धनबाद से। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, किसके लिए? अलग झारखंड राज्य के लिए नारा बाय एके रॉय। क्या था वो नारा? लाल खंड का नारा, लाल खंड का नारा इनके द्वारा दिया गया था। ठीक, एके रॉय जो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में शामिल थे सदस्य के रूप में। ठीक है, एके रॉय भी थे, और इनका संबंध कहां से होता है? ये धनबाद से होता है। देखिए आप खूंटी लीजिए और लोहरदगा लीजिए, ये जो है दो ऐसे हैं, किसी राज्य में किसी अन्य राज्य से
टच नहीं होता, ठीक है, किसी अन्य राज्य से ये टच नहीं करता है। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ये क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ये क्या है, इंग्लिश उपन्यास है। इसके द्वारा बाय चेतन महाजन। इसका पब्लिश कब होता है 2014 में। बाय किसके द्वारा, पेंगुइन रैंडम हाउस। पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। और ये जो है जेल व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। ये झारखंड की है, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, ये हिंदी की है, महुआ माझी द्वारा लिखा गया, ये जेएमएम से बिलोंग करती है। और ये दोनों भी जो है इंपॉर्टेंट है, मिहिर वत्स और सालगे हांसदा। झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011 के तहत जो है कितने द्वितीय राजभाषा का दर्जा कितने को दिया गया है। पहले 12 था, बाद में 4 और ऐड किया गया है। देखिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड का, यानी जो राज्य भाषा है वो कितनी है, राज्य भाषा क्या है, वो संथाली नहीं है, वो क्या है, हिंदी है, झारखंड का, ठीक है। झारखंड का राजभाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। और जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, सेकंड ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कितना है, 16 है। यानी कि क्या हो गया, द्वितीयक राजभाषा की संख्या कितनी है, 16 है। पहले 12, ठीक है, अब जो है 16 है। देखिए, इसको आप याद रखिए ऐसे, 9 + 3 + 4, ये जो है 4 ऐड किया गया है। इसको फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, 5 और 4। तो ये 5 भाषा कौन कौन सा है, देखिए, पहले तो संथाली हो जाएगा द्वितीयक में, फिर संथाली, फिर उसके बाद मुंडा, संथाली, मुंडारी यानी मुंडाओं की भाषा, फिर हो गया कुडुक, हो और खड़िया। फिर 4 भाषा कौन सा हो जाएगा, तो ये 4 भाषा जो हो जाएगा, ये आपका कौन सी भाषा हो जाएगी, 4 भाषा, ये गैर आदिवासी की जो भाषा है, खड़िया, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली, ठीक है, कुरमाली। ये तो हो गया 5। अब ये 3 जो हो गया, ये तो उड़िया हो गया, फिर बंगला हो गया, ठीक है, उड़िया हो गया,
बंगला हो गया, और क्या हो गया, उर्दू हो गया, उर्दू। 4 जो है नए को ऐड किया गया है इसमें, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। अंगिका जो है देवघर साइड बोला जाता है। तो ये अगर पूरा काउंट कीजिएगा तो कितना हो गया, 16 भाषा। और नया जो है ये 4 भाषाओं को, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किस भाषा को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कीजिए। 16 हो गया। साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विंध्यवासिनी। बिंदु धाम शक्तिपीठ, तो ये साहेबगंज के कहां पर पड़ता है, बड़हरवा में। साहेबगंज के बड़हरवा में जो है ये पड़ता है, बड़हरवा। ठीक है, साहेबगंज जिला पड़ता है, साहेबगंज जिला। ठीक है, और यहां पर चूंकि ये शक्तिपीठ है, क्या है, शक्तिपीठ है, त्रिदेवियां की मूर्ति है, महादुर्गा काली माता का रूप है, महालक्ष्मी और महासरस्वती। त्रिदेवी की मूर्ति है, और ये जो है विंध्यवासिनी पहाड़ पर है, विंध्यवासिनी पहाड़, पहाड़ी पर। ठीक, जो मुख्य मंदिर है वहां पर जो है 7 घोड़े विराजमान, सूर्य मंदिर विराजमान, 7 घोड़े के रथ पर। ठीक है, 7 घोड़े के रथ पर विराजमान सूर्य भगवान की मूर्ति है। और जो दूसरा कंपार्टमेंट है ये हो गया, यहाँ पर जो है हनुमान जी की भी मूर्ति है, हनुमान जी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा भी है। ठीक है, इनमें से किस पूजा का अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और बारिश का जो है कि दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? सरना किसको, सरना स्थल पूजा स्थल को बोलते हैं। पूजा स्थल में दूध उबाला जाता है तथा दूध के गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी जो है की जाती है। तो इसको किसको बोलते हैं, पाटो सरना को। ये जाड़कोर पूजा जो है ये खड़िया जनजाति में होती है। ये सरहुल ही होता है, एक टाइप से क्या होता है, सरहुल ही होता है। मुक्का सेंद्रा में जो है उरांव जनजाति द्वारा की महिलाओं द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है, शिकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय, ठीक है, कोहबर, झारखंड की एकमात्र जीआई टैग किसको मिला है, पेंटिंग को मिला है। और कब, 2020 में मिला है। ये क्वेश्चन जो है अभी हाल में ही हुए सीजीएल एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? तो ये क्या हो जाएगा,
राजमहल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, इसका ओरिजिन है। मोहाना कहाँ है? गंगा नदी, ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी मेरेल नदी है, मेरेल नदी, मेरेल नदी जो बरहैत में खुमानी के साथ मिलती है, खुमानी के साथ जो है मिलती है, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।